और आज नीतीश कुमार जो मैट्रिक और इंटर में पीठ ठोकते हैं अपना कि बिहार के शिक्षकों बच्चों का इतना प्रतिशत आया, वो कैसे आया? अगर हम योग्य नहीं है तो कैसे आ गया? आप क्या अपने घर से पढ़ाए हैं? हम लोग को राज्यकर्मी का दर्जा देने का मांग है और ये हम लोग आशा नहीं पूर्ण विश्वास के साथ आए हैं। नीतीश चाचा जरूर देंगे हम लोग को राज्यकर्मी का दर्जा। विद्यालय की स्थिति अगर आप देखिएगा तो 2 कमरे हैं और स्कूल विद्यालय के बाद 1 इंच जगह नहीं है जहाँ की हम बैठा के भी बच्चों को पढ़ा सके। तो शिक्षक करेंगे क्या? ये पैसा किसका है? इस पैसा का सदुपयोग कीजिए, सदुपयोग कीजिएगा, बिहार का विकास होगा। शुरू में आए थे विकास पुरुष के नाम से जाने गए थे, लेकिन आज के डेट में कुर्सी राम के नाम से जाने जा रहे हैं। पटना का गर्दनी बाग धरना स्थल, जिसको अगर देश और दुनिया के लिहाज से देखा जाए तो उसे दिल्ली का जंतर मंतर भी कह सकते हैं। जंतर मंतर इसलिए क्योंकि वहाँ तरह तरह के आंदोलन, तरह तरह के धरने, तरह तरह के प्रदर्शन देखे जाते हैं। पटना के भीतर या बिहार के भीतर गर्दनी बाग को भी उसी तरीके के संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण से नवाजा जा सकता है। यहाँ पर जो आपको अगर हम कहें कल्याण से कि थोड़ा दिखा करके पैन करके कैमरा दिखा दीजिए, तो यहाँ पर हजारों हजार की संख्या में जो आप लोगों को लोग दिखाई पड़ रहे होंगे, ये दरअसल बिहार के अलग अलग हिस्से से आए हुए शिक्षक हैं, जो कि शायद शिक्षक अभ्यर्थी भी होंगे। बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो कि लंबे समय से पढ़ाने का काम कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? कहाँ के रहने वाले हैं? कितने सालों से पढ़ा रहे हैं? क्योंकि नए अभ्यर्थी तो नहीं लग रहे आप। मेरा नाम कुंदन सिंह, जिला भोजपुर। 2014 से नियुक्ति हुई है मेरी, यानी कि लगभग 8 सालों से ऊपर हो चुका है क्लास में पढ़ाते हुए। और इसी बीच सरकार जो भी अपनी नियमावली बना रही है, हम सभी लगातार उससे त्रस्त हैं। कारण क्या है कि बहुत खुशी से हम लोग आए थे कि चलो विद्यालय में जाएंगे, पढ़ाएंगे, समाज में कुछ काम करेंगे, क्योंकि हम भी पढ़ के आए हुए हैं, लड़के आए हुए हैं, तो पढ़ाई का महत्व जानते हैं। लेकिन बड़ी दुर्भाग्य है कि जब से हमारी नियुक्ति हुई, हम शिक्षक कम, राजनेता ज़्यादा हो गए हैं। क्योंकि सरकार की ऐसी मंशा है ना कि हमें पढ़ाने से ज़्यादा दूसरे कामों में लगाना है। और दूसरे कामों में लगाई ठीक है, चलिएगा, थोड़ा बहुत दूसरा काम भी हम लोग कर दे, चूँकि समाज से जुड़े हुए हैं, लेकिन हमारे जो मूल काम है उससे मत हटाइए। लेकिन यहाँ तो उल्टा ही है कि सरकार का मंशा है पढ़ाइए मत, ठीक है ना? तो और आपका जो वाजिब हक है उसको कभी मत मांगिए। जैसे हमारी नियुक्ति हुई तो ठीक है, सरकार कह रही है कि आपको कहाँ से कहाँ ले आए, तो आप ऐसे ही थोड़े ले आए। तो केंद्र सरकार के सारे नियम गाइडलाइन के तहत आप बढ़ाते चले आए, सारे विभाग को बढ़ाए, तो हमारे भी बढ़ाए हैं, हम लगे हुए हैं। लेकिन आप आते कमी देखते हैं शिक्षक अयोग्य है। कैसे अयोग्य है? कौन बहाल किया है? आप किए हैं, हम नहीं किए हैं। हमारे पास तो आप ऑफर लेके आए या किसी और के पास, उनके पास ऑफर लेके गए तो वो हुए। लेकिन जो योग्य है उनकी परख आप कैसे कर रहे हैं? हम लोग बार बार मांग कर रहे हैं कि हम टेट शिक्षक हैं, हमारी बहाली सारे मापदंडों पे हुई है, एनसीईआरटी आरटीई के मापदंडों पे हुई है, हमारी एक बार विभागीय ही परीक्षा ले लीजिए। तो आप एक नया सी गुफा छोड़ रहे हैं, बीपीएससी की बहाली लेंगे। बीपीएससी की बहाली, एक बात बताइए कि जो बीपीएससी क्वालिफाइड है, आज के पाठक ही हैं। के पाठक से अगर यूपीएससी या बीपीएससी की परीक्षा ली जाए तो क्या वो उसको क्वालिफाई कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारा अब काम रह गया, जैसे हम बहाल हैं 1 to 5 के, तो 1 to 5 के 2-3 विषय को ही पढ़ाने का मेरा काम रह गया। बाकी विषय हमसे अछूता है। जो भाषा स्पेशलिस्ट हैं उनका काम है कि वो या तो हिंदी पढ़ा रहे हैं, या तो अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं, या तो गणित विज्ञान पढ़ा रहे हैं। तो आप उनसे कहिएगा कि बाकी सारे विषयों का परीक्षा दें, तो ठीक है, देंगे। वो देने के लिए, उसके लिए भी तैयार है। तो उसके लिए 6 महीने का हमको अवकाश दीजिए, सवैतनिक अवकाश दीजिए, हम तैयारी करके देते हैं। और दूसरी बात, परीक्षा जब आप ले रहे हैं तो देना है तो ओरिजिनल वेतन मान दीजिए। जो बीपीएससी का है आज तक कि बीपीएससी 4200 से नीचे ग्रेड पे का परीक्षा नहीं लेती है, ये काम एसएससी का था। आप परीक्षा ले रहे हैं बीपीएससी से, और नौकरी सैलरी जो है एसएससी का भी नहीं दे रहे हैं, और सैलरी से भी ज़्यादा आप हमें सम्मान नहीं दे रहे हैं। एक बार भी आप कहते कि हमारे सरकारी शिक्षक जो है वो योग्य है, क्योंकि ट्रेनिंग भी आपने ही दिलवाई है, आपके महाविद्यालय से ट्रेनिंग हम लिए हैं। आप एक बार कहते कि योग्य है, फिर देखिए हम समाज में क्या हमारा नजारा होता है। सम्मान की अधिक लड़ाई है। अधिक लड़ाई सम्मान की लड़ाई है। ये लड़ाई राज्यकर्मी होने की। ये ज़्यादातर तो ये सम्मान की लड़ाई है, क्योंकि राजकर्मी के दर्जा का मांग हमारा शुरू से ही रहा है। हम लोग अंतिम बार मौका दे रहे हैं, उसके बाद फिर विधानसभा में आपको बता दिया जाएगा आने वाले विधानसभा चुनाव में। कहाँ के रहने वाले हैं? कितने सालों से? हम पटना जिला के हैं और 14 सालों से कार्यरत हैं। मेरा नाम है जितेंद्र पटेल। हम भोजपुर जिला के टेट स्टेट उत्तीर्ण नियोजित शिक्षक संघ के जिला सचिव हैं। और अपने भी सचिव महासचिव बन गए हैं।
जी, सचिव महासचिव बनने का एक कारण भी है, क्योंकि जो प्रखंड स्तर से लेकर राज्य स्तर तक शिक्षकों के साथ जो दोहन होता आ रहा है, उसके लिए हम लोग निचले स्तर से ऊपरी स्तर तक लड़ते आ रहे हैं। इसके लिए हम लोग गठन करते हैं। जी, ये बताइए कि कितने सालों से पढ़ा रहे हैं आप? जी मेरा लगभग 10 साल हो गए यहाँ पे। 2014 में हम लोग ज्वाइन किए थे टेट क्वालिफाई करके, और बहुत विडंबना कहा जाएगा कि इन 10 सालों में अभी तक हमको पता नहीं चला कि अभी हम लोग स्थायी हैं कि या नहीं है, और किस कार्य के लिए है, किस कार्य के लिए यहाँ पे है। आए दिन सरकार अलग अलग आदेश निकाल देती है, जनगणना कराइए, पशु गणना कराइए, बीएलओ का काम कीजिए, शौचालय की नहीं है, जो बाहर सोच कर रहा है उसको पकड़िए। लेकिन करते तो हैं आप लोग सारा काम। जी बिल्कुल, हम लोग करते भी हैं, फिर भी सरकार पता नहीं क्यों हमसे रूठी रहती है और समय समय पे हमारा दोहन करती है, हमारा शोषण करती रहती है। समाज में एक बात ये भी नहीं होती है कि शिक्षक लोग पढ़ाता कम है और बैठ करके बदकुच्चन राजनीति ज्यादा करते हैं। जी, ये तो गलत अफवाह फैलाई जा रही है। उनका मेन मकसद यही है कि शिक्षकों का जो इमेज है वो समाज में गलत रूप में दिखाया जाए। विद्यालय की स्थिति अगर आप देखिएगा तो 2 कमरे हैं और स्कूल विद्यालय के बाद 1 इंच जगह नहीं है जहाँ कि हम बैठा के भी बच्चों को पढ़ा सके। तो शिक्षक करेंगे क्या? बैठना ही है। लेकिन बैठकर ये नहीं है कि वो बात करते हैं, राजनीति करते हैं, वो भी कुछ सोचते हैं कि कैसे किनसे समाज से कैसे हम उस विद्यालय के विकास के लिए काम करें। यही कारण है कि आज विद्यालय, बहुत सारे विद्यालय हैं जो कि समय से चल रहे हैं, शिक्षक समय से जा रहे हैं। और आज नीतीश कुमार जो मैट्रिक और इंटर में पीठ ठोकते हैं अपना कि बिहार के शिक्षकों बच्चों का इतना प्रतिशत आया, वो कैसे आया? अगर हम योग्य नहीं है तो कैसे आ गया? आप क्या अपने घर से पढ़ाए हैं? और आर्थिक स्थिति की बात जो आप बोले, आर्थिक स्थिति जब खराब है तो सबके लिए खराब होनी चाहिए। आज नीतीश बाबू के सारे विधायक और मंत्री के लिए, या जो भी विधायक मंत्री है उनके लिए, उनके सारे साजो सामान के लिए आर्थिक स्थिति सही है। पुल बन रहा है, रोड बन रहा है, रोड 2 साल में टूट जा रहा है। क्या आप उसकी गुणवत्ता को सही रख के अपनी आर्थिक स्थिति नहीं सही कर सकते हैं? रोड टूट रहा है, 2 साल बाद फिर उसके लिए फंड अलॉट हो रहा है। ये पैसा किसका है? इस पैसा का सदुपयोग कीजिए, सदुपयोग कीजिएगा, बिहार का विकास होगा। शुरू में आए थे, विकास पुरुष के नाम से जाने गए थे, लेकिन आज के डेट में कुर्सी राम के नाम से जाने जा रहे हैं। हम लोग को राज्यकर्मी का दर्जा देने का मांग है, और ये हम लोग आशा नहीं पूर्ण विश्वास के साथ आए हैं। नीतीश चाचा जरूर देंगे हम लोग को राज्यकर्मी का दर्जा, क्योंकि हम लोग इतने योग्य शिक्षक हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग अब 10 साल 15 साल के बाद अब बीपीएससी का एग्जाम देंगे, अब बार बार बूढ़े होते हुए चले जाएंगे, एग्जाम ही देते रहेंगे हम लोग। ये तो खुद समझदारी है, ऐसा नहीं है समझते नहीं है, जरूर समझेंगे हम लोगों की बातों को। और हमको पूर्ण विश्वास है, हम अपने स्तर से कह रहे हैं कि हमको पूर्ण विश्वास है कि राज्यकर्मी का दर्जा जरूर देंगे। जैसे नालंदा से एक बात याद आई, वो संभवतः मुख्यमंत्री जी का ही अपना गृह ब्लॉक है हरनौत। वहां से एक लड़का बहुत वायरल हुआ, सोनू का नाम का, आपने सुना होगा उसके बारे में। उसके शिक्षक, जैसे आप योग्य शिक्षकों की बात कर रहे हैं, बहुत सारे अयोग्य शिक्षक भी हैं। बेसिक लेवल की जो पढ़ाई है वो भी नहीं। ऐसी बात नहीं, हर जगह कहीं कुछ 19-20 होता रहता है, ऐसी बात नहीं, हर विभाग में होता है ना। कुछ मान लीजिए ST ये सब का उस लेवल से आते हैं जो कि वो क्या कहते हैं उनको आरक्षण पर, तो उसमें हो सकता है कहीं त्रुटि हुई होगी, लेकिन ऐसा हम नहीं कह सकते हैं कि शिक्षक योग्य हैं। हम जो नालंदा डिस्ट्रिक्ट में हम हैं, हम देखते हैं कि योग्य शिक्षक सब बहाल हुए हैं। एक तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर का सवाल तो इसमें है ही है, मगर पॉलिसी के लेवल पर जो कुछ होना है या जो हुआ है, क्योंकि बिहार के भीतर विधानसभा का सत्र भी चल रहा है मॉनसून का, और वैसे में गर्माहट भी बढ़ी हुई है, चारों तरफ उमस है। मगर आप इस बात को भी साथ ही साथ समझिए कि यहाँ जो हजारों हजार की संख्या में आए हुए शिक्षक हैं, जो कि माध्यमिक में कोई पढ़ा रहा है, कोई प्राथमिक में सालों साल से पढ़ा रहा है, वो अपने मसलों को लेकर के यहाँ आए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि तमाम दल या राजनेता इस आवाज को अनसुना कर रहे हैं, क्योंकि वो भी अपनी अपनी बैठकें करने लगे हैं। ये एक वाजिब सवाल यहाँ का है, और इसमें अलग अलग तरीके से अलग अलग संगठन, सरकार में जो कुछ दल शामिल हैं, सीधे तौर पर नहीं अप्रत्यक्ष तौर पर, वो भी इस धरने में शामिल होने के लिए अपने सहयोग के लिए आ रहे हैं। अभी के लिए फिलहाल इतना ही।